भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम युग सामने उभरता है। धरती पर समृद्धि, शांति और वैभव का अद्भुत दृश्य फैला हुआ है। धार नगरी अपनी पूरी भव्यता के साथ चमक रही है। हर ओर महल, मंदिर और विद्वानों की चहल पहल दिखाई देती है। लोग एक नाम सुनते ही झुक जाते हैं, राजा भोज। उनकी महिमा हर दिल में बस चुकी है। कवि राजा भोज की प्रशंसा में कविताएं लिख रहे हैं। उनकी कलम से राजा की महानता झलकती है। प्रजा राजा भोज को देवता समान मानती है। हर व्यक्ति उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखता है। उस महान राजा का नाम था राजा भोज। उनका व्यक्तित्व अद्भुत और प्रभावशाली था। राजा भोज परमार वंश से थे। यह वंश अपनी वीरता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। उनका पूरा नाम भोजदेव या भोजराज था। यह नाम इतिहास में अमर हो गया। मालवा की धरती पर उनका शासन था। यह भूमि समृद्ध और पवित्र मानी जाती थी। उनका काल लगभग 1000 से 1055 ईस्वी तक माना जाता है। इतिहास के पन्नों में यह समय विशेष महत्व रखता है। राजा भोज केवल राजा नहीं थे, वह दार्शनिक, वैज्ञानिक और कवि भी थे। वह एक वास्तुकार, योद्धा और महान मनुष्य भी थे। उनका व्यक्तित्व अद्वितीय था। उनकी तुलना किसी साधारण व्यक्ति से करना मूर्खता मानी जाती थी। उनकी महानता अलग ही स्तर पर थी। इसी भावना से एक कहावत जन्मी जो आज भी लोगों की जुबान पर है। वह कहावत गूंजती है, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। यह शब्द सदियों तक जीवित रहते हैं। इस कहावत को समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। यह केवल शब्द नहीं, एक इतिहास छुपाए हुए हैं। हमें उस इतिहास को खंगालना होगा जो सदियों की धूल में दब गया है। पुराने पन्नों में छिपे सत्य को उजागर करना होगा। हमें उस समाज को समझना होगा जिसमें राजा भोज जैसे महान व्यक्ति पैदा हुए। वह समाज अपनी सोच और मूल्यों में अद्वितीय था। और सबसे महत्वपूर्ण, गंगू तेली की कहानी को जानना होगा। वह इस कहावत का दूसरा सिरा है। यह कहावत केवल दो व्यक्तियों की तुलना नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता की सोच को दर्शाती है। यह बताती है कि समाज महानता और साधारणता को अलग देखता है। दोनों को एक ही तराजू पर नहीं रखा जा सकता। कभी साधारण व्यक्ति में भी महानता छिपी होती है। उसे समझने के लिए बड़ी दृष्टि चाहिए। राजा भोज का जन्म एक महान कुल में हुआ था। उनका वंश पहले से ही प्रतिष्ठित था। परमार वंश राजपूतों का एक प्रतापी वंश था। इसने मालवा पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। भोज के पिता सिंधुराज एक वीर शासक थे। उनकी वीरता की कहानियां प्रसिद्ध थीं। उनके दादा मूंज भी अत्यंत प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां आज भी लोककथाओं में जीवित हैं। लेकिन भोज ने अपने पूर्वजों से भी आगे नाम कमाया। उन्होंने इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई। जब भोज छोटे थे, उनका जीवन अनिश्चितता से भरा था। उनका भविष्य अभी अंधकार में था। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की। उसने कहा, यह बालक या तो महान राजा बनेगा या मर जाएगा। इस भविष्यवाणी से सब डर गए। महल में चिंता और भय का वातावरण फैल गया। भविष्यवाणी से भयभीत होकर मुंजपाल ने एक कठोर निर्णय लिया। उसके मन में डर ने क्रूरता का रूप ले लिया। मुंजपाल ने एक दासी को बुलाया। उसने आदेश दिया, बालक भोज को जंगल में ले जाकर मार दो। दासी यह आदेश सुनकर कांप उठी। उसके चेहरे पर भय और असमंजस साफ झलक रहा था। दासी बालक भोज को लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। उसका हर कदम भारी था। जंगल में पहुंचकर दासी ने बालक के चेहरे को देखा। उसकी मासूम आंखों ने उसका दिल पिघला दिया। दासी का हृदय करुणा से भर गया। उसने बालक को मारने का विचार त्याग दिया। दासी ने पास ही एक लकड़हारे को देखा। वह एक साधारण लेकिन दयालु व्यक्ति था। बालक भोज अब एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रहा था। उसका भविष्य अभी भी अनजान था। समय बीतने के साथ भोज की बुद्धिमत्ता उभरने लगी। वह ज्ञान के प्रति अत्यंत उत्सुक थे। राजा भोज ने जीवन में 84 से अधिक ग्रंथ लिखे। उनकी विद्वत्ता अद्भुत थी। उन्होंने सरस्वती कंठाभरण की रचना की। यह काव्य शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ था। उन्होंने सम्रांगण सूत्रधार भी लिखा। इसमें वास्तुकला और यंत्रों का वर्णन था। इस ग्रंथ में हवाई जहाज जैसी मशीनों का भी उल्लेख था। यह कल्पना अपने समय से बहुत आगे थी। उन्होंने राजमार्तंड, युक्तिकल्पत्रु, आयुर्वेद सर्वस्व और तत्व प्रकाश भी लिखे। हर ग्रंथ ज्ञान का खजाना था। धार नगरी उस समय मालवा की राजधानी थी। यह शहर शक्ति और ज्ञान का केंद्र बन चुका था। राजा भोज ने इस नगरी को सजाया और संवारा। हर ओर कला और सुंदरता दिखाई देती थी। धार नगरी पूरे भारत में ज्ञान का केंद्र बन गई। विद्वान यहाँ दूर दूर से आने लगे। राजा भोज ने एक विशाल संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की। इसे भोजशाला कहा गया। भोजशाला केवल विद्यालय नहीं थी, यह ज्ञान का पवित्र तीर्थ बन गई थी। देश भर से विद्वान, कवि और वैज्ञानिक यहाँ आते थे। वे ज्ञान की खोज में जुटे रहते थे। यहाँ शास्त्रार्थ होते थे,
ज्ञान की गूंज हर ओर सुनाई देती थी। राजा भोज स्वयं अत्यंत विद्वान थे। उनसे शास्त्रार्थ में जीतना लगभग असंभव था। उनके दरबार में सैकड़ों विद्वान रहते थे। ज्ञान का सागर वहीं बहता था। राजा भोज ने एक विशाल तालाब बनवाया। उसे भोजताल कहा गया। यह तालाब इतना विशाल था कि समुद्र जैसा लगता था। दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता था। अंग्रेज यात्रियों ने इसे छोटा समुद्र कहा। वे इसकी विशालता देखकर चकित रह गए। एक समय राजा भोज को गंभीर रोग हो गया। उनकी हालत चिंताजनक हो गई। वैद्य और ज्योतिषी इकट्ठा हुए। उन्होंने उपचार का उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, एक विशाल जलाशय बनवाइए, यही आपके रोग का समाधान होगा। राजा भोज ने बिना देर किए निर्णय लिया। उन्होंने जलाशय निर्माण का आदेश दे दिया। प्रजा ने भी राजा का साथ दिया। सब मिलकर इस महान कार्य में जुट गए। धीरे धीरे तालाब में पानी भरने लगा। हर ओर उत्साह और आशा का माहौल था। जैसे ही तालाब पूरा भरा, एक चमत्कार हुआ। राजा भोज का रोग ठीक होने लगा। कुछ ही समय में राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गए। प्रजा खुशी से झूम उठी। कहा जाता है कि भोपाल का नाम भोजपाल से बना। यह उसी तालाब से जुड़ी कहानी है। अब कहानी उस व्यक्ति की ओर मुड़ती है जो इस कहावत का दूसरा सिरा है, गंगू तेली। गंगू तेली के बारे में 3 अलग अलग कहानियां मिलती हैं। हर कहानी एक नया दृष्टिकोण देती है। पहली कहानी दरबार से शुरू होती है। एक दिन एक तेली वहां पहुंचा। दरबारियों ने उसे देखा और चौंक गए। एक साधारण तेली राजदरबार में प्रवेश कर रहा था। तभी किसी ने कहा, अरे ये क्या? कहां राजा भोज और कहां यह गंगू तेली? यहीं से इस कहावत का जन्म हुआ। यह वाक्य लोगों में फैल गया। दूसरी कहानी एक गांव से शुरू होती है जहां गंगू तेली रहता था। तेल का व्यापार करके उसने बहुत धन कमाया। वह अपने गांव में अमीर बन गया। धन के कारण उसमें अहंकार आ गया। वह स्वयं को महान समझने लगा। गंगू तेली ने सोचा कि वह भी राजा भोज की तरह दरबार लगाएगा। उसके मन में राजा बनने की लालसा जाग उठी। गांव के एक बुजुर्ग ने उसकी बात सुनी। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। बुजुर्ग ने कहा, धन से कोई महान नहीं बनता। राजा भोज महान है अपने ज्ञान से। बुजुर्ग ने अंत में कहा, कहां राजा भोज और कहां तुम गंगू तेली? तीसरी कहानी एक राजा से जुड़ी है जिसका नाम था गांगेय देव। वह राजा भोज का समकालीन था। दोनों के बीच कई युद्ध हुए। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं भिड़ गईं। चारों ओर धूल और तलवारों की टकराहट गूंजने लगी। हर युद्ध में गांगेय देव हार गया। वह राजा भोज के सामने टिक नहीं पाया। लोगों ने यह देखा और आश्चर्यचकित रह गए। इतना शक्तिशाली राजा भी हार गया था। तब लोगों ने कहा, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली? यहाँ तेली शब्द अपमान के लिए जोड़ा गया। लोग उसे नीचा दिखाना चाहते थे। राजा भोज ने विक्रमादित्य की तरह 9 रत्नों का दरबार बनाया। यह दरबार ज्ञान और प्रतिभा का केंद्र था। एक रात राजा भोज को स्वप्न आया। उसमें कालिदास की आत्मा प्रकट हुई। कालिदास की आत्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा भोज भाव विभोर हो गए। राजा भोज का कालिदास के प्रति गहरा सम्मान था। यह उनके संस्कारों को दर्शाता है। राजा भोज ने जो भी किया वह दिखावे के लिए नहीं था। उनका हर कार्य सच्चे भाव से प्रेरित था। उन्होंने ग्रंथ इसलिए लिखे क्योंकि ज्ञान उनकी आत्मा की भूख थी। उनका मन सदैव सीखने में लगा रहता था। समय बीतता गया और अंततः राजा भोज का जीवन अंत की ओर बढ़ा। उनका राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो गया। राज्य का वैभव भी धीरे धीरे खो गया, लेकिन राजा भोज का नाम अमर हो गया। उनकी कीर्ति सदियों तक जीवित रही। उनकी रचनाएं, मंदिर और तालाब आज भी मौजूद हैं। ये सब उनकी महानता के प्रमाण हैं। भोजपुर में उनका अधूरा शिव मंदिर आज भी खड़ा है। यह देखने वालों को आश्चर्यचकित कर देता है। लोग सोचते हैं कि बिना आधुनिक यंत्रों के यह कैसे बना। यह उनकी स्थापत्य प्रतिभा को दर्शाता है। यह कहावत हमें सिखाती है कि महानता अर्जित की जाती है, यह जन्म से नहीं मिलती। यह हमें अपनी सीमाओं को जानने की सीख देती है और विनम्रता का महत्व बताती है। ज्ञान, कर्म और समर्पण से ही महानता प्राप्त होती है। यही इस कहानी का सार है। धार की भोजशाला में आज भी पत्थरों पर श्लोक उकेरे हुए हैं। वे इतिहास की गवाही देते हैं। भोजपुर के मंदिर में आज भी उनकी प्रतिभा दिखाई देती है। हर पत्थर उनकी कहानी कहता है। आज भी हिंदी भाषा में वह कहावत गूंजती है। लोग उसे बार बार दोहराते हैं। जब भी कोई अपनी सीमा से बाहर जाने की कोशिश करता है, तब यह कहावत याद दिलाई जाती है। वह अमर कहावत फिर से गूंज उठती है। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। यह कहावत समाज की सोच का दर्पण बन गई। यह हर युग में लोगों को आईना दिखाती रही। यह हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है और हर महानता अलग
अलग रूप में होती है। इस प्रकार यह कहानी हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। यह केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। और अंत में यह कहावत हमें याद दिलाती है कि हर किसी की अपनी जगह होती है। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, यह सदा अमर रहेगा। यही है सच्ची महानता। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली मूल्य क्या है। राजा भोज की महानता और गंगू तेली की सच्चाई हमें जीवन का गहरा संदेश देती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही रोचक और ज्ञान से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल